हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावार्थ रत्नाकर का अध्याय 2 धन योग विचार श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने श्लोक नंबर 1 और 2 को लिया था और इस वीडियो में हम धन योग विचार का श्लोक नंबर 3 और 4 लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे धन योग विचार का श्लोक नंबर 3 और 4 की संस्कृत स्लाइड के बारे में। तो इसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि धन लाभाधिपत्यो ही धन योगम नवे विना नव पंचमेशयोरन्यरेण सह संगति। और चौथे नंबर के श्लोक के अंदर कहते हैं कि विशेष धन योगस्य चाभावे व्यस्ति स्वल्पकम और इति देवज्ञमयो वदंती विबुधोत्तमा। इसके अंदर रामानुजाचार्य कहना चाहते हैं कि धनेश और लाभेश, पंचमेश और नवमेश के सिवा अन्य कोई भाव के साथ स्वामी का संबंध स्थापित होता है तो वो धन योग माना नहीं जाता है। और चौथे श्लोक के अंदर ये कहते हैं कि विशेष धन योग के अभाव से ज्यादा धन नहीं मिलता लेकिन कम धन मिलता है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तो देखिए, इधर 4 स्थान के बारे में बात की गई है, धनेश और लाभेश, पंचमेश और नवमेश। और इसका अन्य की कोई भाव के साथ स्वामी के साथ संबंध ना होता हो तो वो धन योग होता नहीं है। और विशेष धन योग के अभाव से ज्यादा धन तो नहीं मिलता। अगर मान लीजिए कि ये अगर दूसरे भाव के साथ स्थापित होता है कोई संबंध तो धन योग तो माना नहीं जाता, तो विशेष धन योग नहीं माना जाता। इसकी वजह से ज्यादा धन तो उनको नहीं मिलता लेकिन कम धन तो मिलता ही है और ज्योतिषी ऐसा कहते हैं। तो देखिए, श्लोक नंबर 1 और 2 के अंदर हमने जो विशेष धन योग कहा था धनेश और लाभेश के बारे में, पंचमेश और नवमेश के बारे में, और इसका अन्य भावेशों के साथ संबंध होता है या तो संबंध नहीं होता है। संबंध नहीं होता है तो वो अच्छा माना जाता है, वो धन योग माना जाता है। लेकिन अगर भावेश के साथ संबंध होता है तो वो फिर धन योग माना नहीं जाता। इधर अन्य भावेश जो है उसके साथ अगर संबंध होता है, अर्थ यानी कि दो स्थान जो भी है हमारे 2, 11, 9, 5 वो धन स्थान है आपके, और उसके अलावा जो भी 2 स्थान है उसके साथ अगर संबंध होता है तो वो धन योग नहीं माना जाता है। अगर धन योग, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी कुंडली के अंदर है तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि आपको विशेष धन योग के हिसाब से धन तो मिलता नहीं है, थोड़ा कम धन मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, ऐसा दूसरे ज्योतिष कहते हैं। तो देखिए, आपको ये कुंडली देखनी है अपनी, तो उसके अंदर क्या है, पहले तो ये योग हो रहे हैं कि नहीं वो देखना है। अगर ये योग हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी की कुंडली में तो योग होता ही होगा, सबकी कुंडली में होता ही होगा। तो ज्यादातर कुंडली में होता क्या है कि अगर धन योग नहीं होता है तो फिर दूसरे दो जो एक 2, 11, 9, 5 के स्थान के अलावा के जो स्थान है उसके साथ संबंध होता है तो वो धन योग नहीं माना जाता है, लेकिन आपको धन तो जरूर मिलता है, थोड़ा मिलता है लेकिन मिलता है, ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं और दूसरे ज्योतिष भी कहते हैं। तो देखिए, हमारा जो लग्न स्थान है, सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न स्थान है वो ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी है। आपकी जो भी धन संपत्ति देखनी है तो वो आपका जो लग्न स्थान है उसके हिसाब से देखा जाता है। वो धन आपको सूचित करता है। दशम स्थान हमारा कर्म स्थान है, यश स्थान है, राज्य स्थान है, और वो भी धन संबंधी मामलों के अंदर जो भी बातें हैं वो आपको दिखाता है। चतुर्थ स्थान हमारा है वो सुख स्थान है, वाहन स्थान है। आपका कोई भी व्हीकल देखना है तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। व्हीकल का कौन सा है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन वो जो आपके वाहन सुख है, जो आपका व्हीकल का जो है वो देखना है आपको, तो वो चतुर्थ स्थान से देखा जाता था। अभी के जमाने में हम व्हीकल के बारे में बात करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में रथ, घोड़े ये सब देखा जाता था। और वो भी धन संपत्ति में ही आते हैं, क्योंकि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि कोई भी व्हीकल भी लाते हैं तो वो एक आपकी प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। और लग्नेश धनेश का, लग्नेश चतुर्थेश का, लग्नेश कर्मेश का, धनेश चतुर्थेश का, धनेश भाग्येश का, चतुर्थेश लाभेश का, और भाग्येश लाभेश का संबंध धन सूचित करता है। अब देखिए, मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश और धनेश। ये लग्नेश और धनेश फर्स्ट और सेकंड हाउस का जो है वो अगर आपके कुंडली में बनता है योग तो वो भी आपका धन सुख दिखाता है।
और लग्नेश और चतुर्थेश ये पहला और चौथा स्थान, लग्नेश और कर्मेश एक पहला और 10वां स्थान, फिर धनेश और चतुर्थेश सेकंड हाउस और थर्ड फोर्थ हाउस, और धनेश भाग्येश सेकंड हाउस और 9वां हाउस, चतुर्थेश लाभेश चौथा हाउस और 11वां हाउस, और फिर भाग्येश और लाभेश यानी ये और ये यानी 9वां स्थान और 11वां स्थान। इन सब योगों में से किसी भी योग का अगर आपकी कुंडली में है संबंध तो वो धन सुख सूचित करता है। श्री रामानुजाचार्य ने पंचम नवम स्थान के सिवा स्वामी को धन संबंधी मामले में धन योग कारक गिना नहीं है। देखिए सबसे पहले नवम स्थान और फिर लाभ स्थान, ये दोनों स्थान धन योग कारक होते हैं। उसके अलावा अगर किसी के साथ संबंध होते हैं वो तो धन योग कारक नहीं है। चतुर्थे लाभेश, धनेश लाभेश, धनेश भाग्येश ये सब सदाष्टक है। और चतुर्थ स्थान से लाभ स्थान 8वें स्थान पे है, लाभ से चतुर्थ स्थान 6ठे स्थान पे है। और देखिए ये हमारा चतुर्थ स्थान है, उससे आप गिनेंगे फर्स्ट नंबर दिखाएंगे तो उसका 8वां स्थान कौन सा है, लाभ स्थान है। इधर से 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां स्थान लाभ स्थान है। लाभ स्थान से चौथा स्थान 6ठा स्थान है। अब लाभ स्थान से चौथा स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये चौथा यानी 6ठा स्थान है। और देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लाभ स्थान से चतुर्थ स्थान 6ठा होता है लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। लाभ स्थान से आप देख सकते हैं कि 8वां स्थान 6ठा होता है। और देखिए लग्नेश और धनेश है, उसके अंदर भी द्विरादश योग होते हैं और इसी वजह से आपको धन योग कम मिलता है। और इसी वजह से रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर ये योग होते नहीं आपकी कुंडली में यानी दूसरे भावेशों के साथ संबंध होते हैं तो आपको धन मिलता है लेकिन कम मिलता है, वो रामानुजाचार्य कहते हैं और दूसरे ज्योतिषी भी करते हैं। 2 11 5 9 ये स्थान दुख स्थान है और 6 8 12 स्थान के स्वामी है, उसके साथ भी अगर योग होता है वो तो धन योग माना नहीं जाता है। तो आज हमने ये देखा श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में कि अगर आपका जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो श्लोक था उसके अंदर जो धन योग दिखाए गए हैं, धनेश और लाभेश, पंचमेश और नवमेश के सिवा दूसरे किसी भाव के साथ संबंध होते हो तो धन योग माना नहीं जाता है। और विशेष धन योग के अभाव से थोड़ा ज्यादा धन तो नहीं मिलता है लेकिन कम धन तो मिलता ही है आपको, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।